बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस है, तो ज़रूर इस बार आपने ईद पे इसको ट्राई करना है। तो ज़बरदस्त रेसिपी है, तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर। तो बहुत ही लो कॉस्ट है और बहुत ही कम चीज़ों से ये बन जाती है ज़बरदस्त सी रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जो जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसमें वो आप नोट कर लीजिए। 2 बड़े साइज़ के मैंगो लिए मैंने, ये तकरीबन ½ kg होंगे। एक का हम जो है क्यूब्स रेडी करेंगे और एक का हम पल्प रेडी करेंगे छिलका उतार के। और 1 लीटर मैंने दूध लिया, आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं और फ्रेश भी। और ½ कप इसमें चीनी का जाएगा, तकरीबन 6 टेबल स्पून। और 1 कप हम सवैयाँ लेंगे, मैंने बारीक ली, आप मोटी भी ले सकते हैं इसके अंदर। और ½ टीस्पून इसमें जाएगा सब्ज़ इलायची का पाउडर डालेंगे हम। और हस्बे ज़रूरत पिस्ता बादाम ले लेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून है। इसका हम जो है मोटा मोटा सा काट लेंगे, या कूट लें या काट लें आप इसको। तो जी एक पॉट ले लेते हैं, तो हम चीनी डालेंगे उसके अंदर और इसका कैरेमल हम रेडी करेंगे। तो 1 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है, 1 मिनट तेज़ आंच पे। और जैसे ही चीनी जो है इस तरह से मेल्ट होने लगे तो बिल्कुल दम वाली आंच आपने कर देनी है और फिर 7 से 8 मिनट दम वाली आंच पे ही इसको मेल्ट करना है। तो ज़बरदस्त सा इसका कैरेमल रेडी हो जाएगा। अगर हम तेज़ आंच पे इसको मेल्ट करेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा, और अगर हम हल्की आंच पे करेंगे दम वाली आंच पे तो ज़बरदस्त सा इसका कलर आएगा और ज़बरदस्त सा टेस्ट होगा इसका। तो जी ये आप देख सकते हैं कैरेमलाइज हो गई है हमारी चीनी। तो इसमें हम दूध को शामिल कर देंगे। जैसे ही हम दूध को शामिल करेंगे तो ये जम जाएगी चीनी, और जैसे ही 1-2 बॉयल आएंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सकते हैं। कि चीनी जो है बिल्कुल मेल्ट हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया। तो इसको हम रखेंगे एक साइड पे 2 से 3 बॉयल दिला के। और दूसरा पॉट ले लेते हैं और उसमें 3 टेबलस्पून आपने घी के शामिल करने हैं, देसी घी के। अगर वो नहीं है तो बनस्पति डाल लीजिए, ऑयल नहीं आपने डालना इसमें। तो इसमें हम सवैयाँ शामिल कर देंगे और इसको बिल्कुल आपने हल्की आंच पे अच्छे से भून लेना है 2 से 3 मिनट। जैसे ही इसका कलर खूबसूरत सा हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो है कैरेमलाइज वाला जो है दूध वो इसमें डाल देंगे। तो तेज़ आंच पे आपने बिल्कुल नहीं इसको पकाना, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो किनारे इसके जल जाएंगे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसमें जो हमने कटिंग की थी बादाम और पिस्ता की, वो आधे हम शामिल करेंगे और आधे हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। तो आपने रोस्ट करना है सवैयों के साथ और फिर हम इसमें दूध को शामिल कर देंगे। जो हमने कैरेमलाइज दूध किया था वो हम इसमें शामिल करके इसको मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है। अगर मोटी सवैयाँ ले रहे हैं तो उसको आपने दम वाली आंच पे पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। और ये बारीक हैं तो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तो ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं, तो ये 5 से 7 मिनट में सॉफ्ट हो जाएंगी मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखें बड़े बड़े से बबल्स आ गए हैं, तो ये बिल्कुल रेडी हैं अब। और इतना सा ही हमने थिक रखना है इसको। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ी सी थिक हो जाएंगी। तो जी फ्लेम को इधर कर दिया है ऑफ हमने, और इलायची का पाउडर अब हम इसमें शामिल करेंगे। अगर आपने साबुत डालनी है तो स्टार्ट में डाल दीजिएगा, तो पाउडर हम एंड में ही शामिल करते हैं ताकि इसका अरोमा अच्छा सा आए। तो इसको इस तरह हिलाते हुए रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे और 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे इसको ठंडा होने के लिए। तो जी उतनी देर हम आम जो है वो कट कर लेते हैं। कुछ के हम क्यूब्स बना लेंगे इस तरह से काट के। इस तरह से आपने कट करना है एक बड़ा सा पीस, और नाइफ की जो है नोक उससे आपने इस तरह से लंबी लाइनें लगानी है और फिर इस तरह से कट लगाएंगे तो खूबसूरत से जो है हमारे क्यूब्स रेडी हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से कितना खूबसूरत सा लग रहा है ये। तो इस तरह से रेडी हो जाएंगे क्यूब्स। और एक स्पून लेंगे, उसकी मदद से आपने ये देखें इस तरह से करेंगे तो ये इजीली बाहर आ जाएंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम मैंगो का ये कर लूँगी और प्यूरी इसकी रेडी करेंगे। इसको पील ऑफ करेंगे, आप नाइफ़ की मदद से भी इसका छिलका उतार सकते हैं। इस तरह से आपने सारा छिलका उतार लेना है इसका, और फिर इस तरह से नाइफ़ से आपने कट्स लगाने हैं इसमें। आप रफली काट लें जैसे भी, क्योंकि हमने इसको ब्लेंडर जग में डाल के इसकी प्यूरी रेडी करनी है। तो इस तरह से फिर कट्स लगाएंगे और फिर इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि इस तरह से भी आप क्यूब्स भी कटिंग कर सकते हैं।
मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, चाहे वैसे काट लें चाहे इस तरह से काट लें आप इसको। तो जी दोनों की मैंने कटिंग कर ली है और इसकी हम जो है प्यूरी रेडी करेंगे। और ये वाली जो है ये क्यूब्स हम इसमें शामिल करेंगे चंक्स सवैयों में। जब वो ठंडी हो जाएंगी तो जी ब्लेंडर जग ले लेते हैं, उसके अंदर डाल देंगे हम रफली कटिंग किए हुए मैंगो को और अच्छा सा इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो ज़रूर आपने इस बार ईद पर ट्राई करना है। तो सब घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और जो भी खाएगा इसकी रेसिपी ज़रूर आपसे पूछेगा। तो आप देख सकते हैं इसका मैंने जो है पेस्ट रेडी कर लिया है। और सवैयाँ भी मैंने 2 से 3 घंटे फ्रीज़र में रखी थी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चिल ठंडी हो गई हैं। तो फिर अब हम इसमें शामिल करेंगे पल्प को। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, अगर ज़्यादा थिक लग रही है तो आप दूध भी थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरी परफेक्ट है। तो प्यूरी शामिल करेंगे, क्यूब्स डालेंगे और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। तो अगर आप चाहें तो सीजनल फ्रूट्स भी 1-2 डाल सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स आपने डालने जब आप सर्व करने लगेंगे, क्योंकि अगर पहले डालेंगे तो पानी छोड़ देते हैं। तो असेंबल करके दिखाते हैं आपको डिश में इसकी फाइनल लुक। तो इस तरह से गार्निशिंग करेंगे जो हमने क्यूब्स में कटिंग किए थे मैंगो, और अरेंज कर लेंगे इसको अपनी डिश के ऊपर और ख़ूबसूरत सा इसको गार्निशिंग करेंगे। जो पिस्ता बादाम बचे थे वो हम इसको ऊपर लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक बहुत ही यमी बनता है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही ज़बरदस्त मीठा हमारा रेडी हो गया है। ये देख सकते हैं आप इसकी फाइनल लुक, इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नई नई चीज़ें ट्राई करने चाहिए। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितना मज़े का बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।